Hello student, how are you? In previous lecture we start our third chapter, interior of earth. Interior of earth. In this chapter we start earthquake. What is earthquake? Earthquake is natural event. It is the shaking of earth when the two rocks are sliding opposite direction, then in a fault energy is released, then the earth is shaking. And second type is wave. Earthquake wave. Mainly earthquake wave are two types: body wave and surface wave. बॉडी वेव वेव होती है जो फोकस से ओरिजिनेट होकर ईपी सेंटर तक पहुंचती है। ये हो गया ईपी सेंटर। यहां तक पहुंचती है, उनको बोलते हैं बॉडी वेव। ये वेव होगी यहां से यहां तक, बॉडी वेव। और जो सरफेस के आगे ऊपर सरफेस पे फ्लो करती है उनको बोलते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव मेनली टू टाइप से होती है, पी वेव और सेकंड है एस वेव। पी वेव साउंड वेव की तरह होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म से पास करती है। और एस वेव होती है सेकेंडरी वेव, ये केवल और केवल सॉलिड से पास करती है। इन सभी बातों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के बारे में पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये क्विक ओवरव्यू था। अब हम इससे आगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेशन का हिंदी में मीनिंग है संचरण। प्रोपोगेशन जब किसी मटेरियल से अर्थक्वेक वेव ट्रेवल करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ द अर्थक्वेक ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर, वो होता है प्रोपोगेशन। और अलग अलग वेव में अलग अलग प्रकार के मैनर से प्रोपोगेशन होता है। जैसे पी वेव। पी वेव में कैसे प्रोपोगेशन होगा? पैरेलल टू द वेव, पैरेलल टू दी वेव। प्रोपोगेशन पैरेलल में होगा वेव के। और इसमें क्या होगा, जब किसी मटेरियल से प्रोपोगेशन पी वेव आएगी तो उसमें स्ट्रेचिंग होगी एंड स्क्वेजिंग होगी। एक बार तो मटेरियल में खिंचाव होगा और एक बार उसमें सिकुड़न होगा। स्ट्रेचिंग का अर्थ होता है खिंचाव और सिकुड़न। जब पी वेव उससे अंदर से मटेरियल से फ्लो करेगी और उसके डेंसिटी में भी चेंज होगा। जैसे कोई मटेरियल यहां पे है तो पैरेलल में कैसी आएगी? इस साइड से आना, यह होता है पैरेलल में आना वेव का। और इसके अंदर से वाइब्रेट होके पास हो जाएगी, इस साइड से पैरेलल साइड से आना, ये पी वेव आएगी इस तरह से। इसके बाद में एस वेव कैसे आएगी? एस वेव कैसे प्रोपोगेट करेगी मटेरियल से? परपेंडिकुलर टू द मटेरियल, टू द वेव। एस वेव हमेशा परपेंडिकुलर से आएगी। इसमें परपेंडिकुलर कैसे होगा? अगर कोई मटेरियल यहां पे अर्थ सरफेस पे है, एस वेव आई तो ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर से आएगी, ये होता है परपेंडिकुलर। पी वेव तो ऐसे आई थी, एस वेव नीचे से ऊपर की ओर परपेंडिकुलर की दिशा में, डायरेक्शन में आएगी। ओके, प्रोपोगेशन सिंपल है। पी वेव पैरेलल में, एस वेव परपेंडिकुलर में। इससे आगे हम बात करते हैं एमरजेंस ऑफ द शैडो जोन।
शैडो जोन क्या होता है, फर्स्ट तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शैडो जैसे हमारे सैड होती है, सैड क्या होती है, जो हिंदी में हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, सैड जहां पे सनरेज नहीं पहुंच पाती। पहले हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। एमरजेंस ऑफ शैडो जोन हम अर्थक्वेक किससे काउंट करते हैं, सिस्मोग्राफ से। एक दूर प्लेस तक हम सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक को माप सकते हैं, लेकिन कुछ सम प्लेस ऐसे होते हैं जहां पे अर्थक्वेक को नहीं मापा जाता, मतलब जहां पे अर्थक्वेक नहीं आता, उसको बोलते हैं शैडो जोन। जैसे ये हमारी अर्थ होगी, यहां पे फोकस है, शैडो जोन पी वेव का अलग होगा और एस वेव का शैडो जोन अलग होगा। शैडो जोन वो होगा, वो एरिया जहां पे अर्थक्वेक वेव नहीं पहुंच पाती, जहां पे भूकंप नहीं आता, वो होता है शैडो जोन। पी वेव का अलग शैडो जोन होगा, एस वेव का अलग शैडो जोन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पी वेव की शैडो जोन की। पी वेव शैडो जोन, मान लिया यहां पे फोकस है, यहीं पे 0 डिग्री है, बीच में इसका सेंट्रल पार्ट है, यहां से फोकस से अर्थक्वेक जनरेट होके इस तरह से आगे की ओर फ्लो करेगा और यहां पे आके रुक जाएगा। ये 0 से 105 डिग्री तक कॉन्टिन्यूस अर्थक्वेक आएगा, लेकिन जब ये अर्थक्वेक का सेंटर आएगा, वहां से वेव फ्लो कम स्टार्ट हो जाएगी और बीच में जो एरिया रहेगा उसको शैडो जोन बोलते हैं। फिर ये 145 डिग्री से 180 डिग्री और फिर इस साइड में 145 से 180 डिग्री। मीन यहां पे भी पूरा अर्थक्वेक आया, ये बीच में जो एरिया बच गया इसको अर्थक्वेक शैडो जोन बोलते हैं। ये केवल और केवल पी वेव का है। पी वेव सॉलिड में से भी पास होती है, लिक्विड में से भी और गैस में से भी, सभी फॉर्म से पी वेव पास हो जाती है, इसलिए हमें इससे कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। और सेकंड टाइप आता है एस वेव का शैडो जोन। यहां पे फोकस हो गया, फोकस से अर्थक्वेक वेव जनरेट होगी, एस वेव शैडो जोन। यहां से जनरेट होने के बाद अर्थक्वेक पूरे ग्राउंड पे आगे की ओर फ्लो करेगा और यहां से फ्लो करने के बाद ये 0 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री, इससे आगे अर्थक्वेक की वेव नहीं जाएगी, ये पूरा शैडो जोन हो जाएगा। ये डायग्राम आपकी बुक में भी है, वहां पे से भी देख सकते हो और यहां से भी। ये शैडो जोन होगा जहां पे अर्थक्वेक की वेव नहीं पहुंच पाएगी। एस वेव में शैडो जोन ज्यादा होता है पी वेव की बजाय। एस वेव डिस्ट्रक्टिव वेव भी ज्यादा होती है। शैडो जोन के बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ये है इसकी मेन पॉइंट। यही बातें बार बार आपकी बुक में घुमा घुमा के दे रखी है, जिसमें आप कंफ्यूजन होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं इससे आगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट तो इसमें है जिसमें टेक्टोनिक्स मूवमेंट के कारण जो अर्थक्वेक आता है,
टेक्टोनिक्स मूवमेंट के कारण जो अर्थक्वेक आता है उसमें रॉक्स एक साइड में और फॉल्ट के कारण वहां से स्लाइड होने के कारण वहां पे अर्थक्वेक आता है टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। सेकंड आता है वोल्केनिक इरप्शन के कारण। वोल्केनिक इरप्शन के कारण कैसे आएगा? जैसे कोई वोल्केनो एकदम से ब्लास्ट होकर इरप्ट हुआ, यहां से कोई वोल्केनो ब्लास्ट होकर इरप्ट हुआ, इस कारण जोर के झटके आएंगे अर्थक्वेक के, ये होगा वोल्केनिक इरप्शन के कारण। थर्ड आएगा कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक कौन सा होगा? जैसे कि साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइन है, माइनिंग अधिक गहराई के कारण, डीप पार्ट के कारण जो अर्थ की रॉक्स हैं वो एक दूसरे की ओर स्लाइड कर जाएगी, जिससे अर्थक्वेक आएगा, उसको बोलेंगे कोलैप्स अर्थक्वेक। ये मेन इसका कारण रीजन क्या होगा? माइनिंग के कारण। कोलैप्स अर्थक्वेक के बारे में बाद में आता है फोर्थ एक्सप्लोजन के कारण। एक्सप्लोजन जो केमिकल भी हो सकता है, केमिकल एक्सप्लोजन, या और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण। जब कोई अधिक मात्रा में बम विस्फोट होता होगा, जैसे जापान ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, साउथ कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, उसके कारण 7.8 रिएक्टर स्केल के अर्थक्वेक आए, जो कि न्यूक्लियर बम के बराबर थे। तो एक्सप्लोजन के कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। फिफ्थ हमारा टाइप है रिजर्वोयर अर्थक्वेक। जब हम डैम बनाकर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके दबाव के कारण भी नीचे से रॉक्स है वो स्लाइड होना स्टार्ट कर देती है, इसके कारण भी अर्थक्वेक आते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्वोयर अर्थक्वेक। मेनली 5 टाइप के अर्थक्वेक हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, जब मटेरियल और रॉक एक साइड से दूसरी साइड में फ्लो कर जाती है, और फोल्ट के अंदर टेक्टोनिक्स मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सेकंड आता है वोल्केनिक इरप्शन के कारण, वोल्केनिक अर्थक्वेक। थर्ड आता है कोलैप्स अर्थक्वेक। फोर्थ आता है एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर प्लांट, इसको भी एक्सप्लोजन अर्थक्वेक भी बोलते हैं। फिर आता है रिजर्वोयर अर्थक्वेक। जब कोई रिजर्वायर बनता है तो उसके कारण दबाव से भी अर्थक्वेक आते हैं। ये मेनली 5 टाइप के अर्थक्वेक हो गए। इसके बाद में बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट हैं? इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के मेनली क्या इफेक्ट हो सकते हैं? जनरली हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज में, टीवी चैनल्स में, सड़कें फट जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, दूर दूर तक समुद्र की लहरें आती हैं बड़ी बड़ी उफान से, और बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। ये मेन इसके इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड हो जाती है। सेकंड, सुनामी आ जाती है। थर्ड, लैंड फैब्रिकेशन, लैंड लॉर्जिंग, एवेंचर्स
आएगा ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड शेकिंग। 6th आएगा फ्लड, फ्लड फ्लड भी आती है इससे। 7th आएगा फायर। 8th आएगा स्ट्रक्चर कोलैप्स। 9th आएगा ग्राउंड शेकिंग। एक आएगा सोयल फ्रिक्शनिंग, सोयल में भी इसमें चेंज आता है। मेनली ये 8, 9 या 10 पॉइंट है जो आप बुक से देख के अच्छी तरह से रीड कर लेना और इनको समझ लेना। सुनामी मीन जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, हमने वाटर मूवमेंट के चैप्टर में पढ़ा था सुनामी के बारे में। ये एक प्रकार की वेव हुई है जो विंड के फ्रैक्शन से या अर्थक्वेक वोल्केनो के कारण जनरेट होती है और ज्यादा तबाही मचाती है ये सुनामी। ओके स्टूडेंट, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को जनरली हम एक पैमाना होता है, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर मापने के लिए होता है। टेम्परेचर के लिए कौन सा होता है? थर्मामीटर। और टेम्परेचर जनरली किसमें मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। उसी प्रकार अर्थक्वेक है वो सिस्मोग्राफ में मापा जाता है और इसकी जो मापने की इकाई है, यूनिट है, वो है रिएक्टर स्केल। सेम इसी की तरह होता है रिएक्टर स्केल। जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है वैसे रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में अर्थक्वेक 0 से 12 के बीच में आता है, 0 से 10 या 12 के बीच में। और जब 8 से अधिक आ जाए तो मीन अर्थक्वेक की स्पीड सबसे ज्यादा वो डिस्ट्रक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। 7 जब तक 2 या 3 रिएक्टर स्केल का माप का अर्थक्वेक आता है वो नॉर्मल होता है, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब 8 रिएक्टर स्केल से अधिक का अर्थक्वेक आ गया तो वो जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक माना जाएगा। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। बस इस चैप्टर में आगे बाद में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक के बारे में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, मेंटल क्रस्ट कोर के बारे में। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लेना। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।